बिहार में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। इलेक्शन ड्यूटी और लगा दी है और एक सेस लगा दिया है, ठीक है। उसमें जो है बढ़ोतरी कर दी उन्होंने कलेक्शन की। वो कलेक्शन जो हो रहा है, कोई 15 लाख करोड़ की बात कर रहा है, कोई 60 लाख करोड़ की बात कर रहा है, अलग अलग फिगर आ रहे हैं। वो पूरा पैसा इनके पास रहता है, इनके खजाने में रहता है, राज्यों को नहीं मिल रहा है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी में बंटवारा होता था राज्यों के अंदर, मेन तो बात ये है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अगर मान लो ये जो जितनी बार कम किया, 2-3 बार कम करते हैं, खुद बहुत कम करते हैं, इनको मालूम है, सबको मालूम है। जितना कम केंद्र सरकार करेगी उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली राज्यों का वेट कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली। फिर ऊपर से ये पब्लिसिटी होती है अखबारों के अंदर, राज्य सरकार को आगे आना चाहिए वेट कम करने के लिए। तो जो आपने कम किया उससे ऑटोमेटिकली राज्यों की रेवेन्यू कम हो गई है। ऊपर से आप फिर उनको दबाव दे रहे हो, जबकि राज्यों का मेन सोर्स यही है। राज्यों की स्थिति अजीब है, बड़ी आर्थिक स्थिति, कर्ज लेके सरकार चल रही है पूरे देश के अंदर। एक भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो बगैर कर्ज चलती हो, स्थिति है। ये बेसिक इश्यू हल नहीं करेगी केंद्र सरकार, तो ये महंगाई की मार कब तक कितनी बढ़ेगी, कभी विस्फोटक भी हो सकती है। बेरोजगारी की मार कितनी बढ़ेगी, कभी विस्फोटक भी हो सकती है। जीएसटी में तो दूध दही सब पे लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, लगाते जा रहे हैं लोग। तो पता नहीं इससे लोगों में कितना आक्रोश पैदा हो सकता है। ये तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, कि कांग्रेस पार्टी जैन के अंदर हमेशा प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव रहा है। तो विपक्ष भूमिका हम निभाते हैं। हमारा तरीका वो है जो कि शांति के साथ में हम अपनी बात कह दें, डरना दें, प्रदर्शन करें। इनकी तरह व्यवहार नहीं करें हम लोग। इनको चाहिए कि ये समय रहते हुए समझ जाए, वरना इनको तकलीफ आएगी। इसी पे छू कर लेते बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया और इसी दरमियान सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। बेरोजगारी से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, सीएम गहलोत का बयान। कहा कि केंद्र के वेट कम करने पर राज्यों का खुद कम हो जाएगा। राज्य की स्थिति बड़ी अजीब है, सीएम अशोक गहलोत ने कहा। और कहा कि कर्ज लेकर चल रही है सरकार। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार पर हल्ला बोलते हुए साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत नजर आए हैं। और आपको बता दें कि महंगाई पर उन्होंने बातचीत की है और जिस तरीके से केंद्र को घेरा है, कहा है कि देश में खतरनाक खेल हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा जिस तरीके से बेरोजगारी से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, केंद्र की वेट कम करने पर राज्यों की वेट अपने आप कम हो जाएंगी, सीएम गहलोत ने कहा। और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से विस्फोटक और हो सकती है स्थितियां, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जिस तरीके से फिलहाल देश की स्थिति बनी हुई है और आगे जाके और भी खतरनाक की स्थिति हो सकती है। जीएसटी को लेकर देश में तमाशा चल रहा है, सीएम गहलोत ने कहा। और साफ तौर पर महंगाई को लेकर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। कहा कि लोग बेहद ज्यादा दुखी है, डर की वजह से लोग बोल नहीं रहे हैं, सीएम गहलोत ने कहा। बेरोजगारी से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और सीएम गहलोत ने कहा कि जो लोग बोलना चाहते भी हैं उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। रैलियों पर आज तक रोक नहीं लगाई गई है, सीएम गहलोत ने कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से रैली की जा सकती है। और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लगातार कांग्रेस हल्ला बोल रही है। और इसी कड़ी में आज सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। तमाम राज्यों में आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। और जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, जनता का हाल बेहाल है और साफ तौर पर कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है। सड़क से लेकर सदन तक महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और केंद्र की मोदी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। तो महंगाई और बेरोजगारी की मार लगातार जनता झेल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सभी को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और इस सरकार में अगर कोई भी अपनी आवाज को बुलंद करता है, कोई भी अपनी आवाज उठाना चाहता है, तो उसे जेल में भर दिया जाता है, साफ तौर पर सीएम गहलोत ने कहा है। और उन्होंने कहा कि 70 साल में बना बीजेपी उसे 8 साल में खत्म कर दिया है।
और देश में ईडी का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम संस्थानों पर बीजेपी का राज है। देश में 4 लोगों की सरकार है, सीएम गहलोत ने कहा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महंगाई पर बात करने वाला कोई भी नहीं रहा और जो अगर बात करता है उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। देश में खतरनाक खेल हो रहा है, संसद चल रही है और जिस तरीके से ईडी को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत ने अपना बयान दिया। एक तरफ गांधी परिवार से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड केस में और दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध भी जाहिर कर रही है और कांग्रेस देश भर में कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 70 साल में जो इस देश को बनाया गया है मोदी सरकार ने उसे 8 साल में ही खत्म कर दिया है। डिक्टेटरशिप की भी उन्होंने यहाँ पर बातचीत की है। तो महंगाई बेरोजगारी की मार विस्फोटक हो सकती है और यानी कि स्थिति जो है आगे जाकर और भी बद से बदतर हो सकती है, साफ तौर पर ये कहा गया है। और जिस तरीके से अगर हम बात कर ले फिलहाल स्थितियाँ जो बनी हुई है प्रदेश में या फिर देश की अगर हम बात करें और लगातार सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें कांग्रेस की तरफ से, आज अलग अलग राज्यों में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। और इसी कड़ी में आज सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आए और इस दरमियान साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा गया है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई को लेकर जनता का हाल बेहाल है, जनता बेहद ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। और इसी कड़ी में इस महंगाई को लेकर ही मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम गहलोत नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति बड़ी अजीब सी है और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आएगी सामने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। साफ तौर पर राहुल गांधी ने भी कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए कि 70 साल में जो भी कमाया गया है मोदी सरकार ने 8 साल में उसे खत्म कर दिया।